अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभी लाइव थी और पिछले कुछ दिन से जो ही मैं लाइव आती हूँ, मैं कोई प्रोग्राम करती हूँ, मैं कोई मेरी वीडियो उस पर अपलोड करती हूँ, तो फेसबुक जो है वो मेरी वीडियो ऑडियो जो मेरे पोस्ट होते हैं, जो नॉर्मल पोस्ट भी होते हैं, उनको भी जो है वो डिलीट कर रहा है। और अभी भी मेरे साथ यही हुआ। अभी जो है जो ही मैं लाइव गई हूँ, तो फेसबुक ने जो है मेरा वीडियो ऑडियो जो भी था वो सारा उन्होंने वो कर दिया, हटा दिया। तो मैंने अभी कोई ऐसी कोई बात भी नहीं की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको जो है बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जर्नलिस्ट तो ऑलरेडी वो बात नहीं कर पा रहे थे। सब लोग कहते थे कि तुम बाहर हो, यहाँ पे बैठ के तुम जो है कुछ भी तुम बात कर सकती हो, कुछ भी लिख सकती हो। तो ये सारा झूठ है। आप कहीं पर भी हैं, अगर आप कश्मीरी हैं तो आपको कहीं पे भी बात करने की इजाज़त नहीं है। आप कहीं पे भी बात नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। मैं सिर्फ एक पोस्ट की थी छोटे बच्चे के ऊपर, जो आज हमारा वो जो निहाल था, उसका नाम, छोटा बच्चा जो शहीद हुआ, उसके ऊपर मैं बात कर रही थी। मेरी वीडियो जो है चलते हुए उसको बंद कर दिया गया। फिर मैं बात कर रही थी जो हमारे डोमिसाइल जो आज इन्होंने बांटे हैं, जो पहला डोमिसाइल दिया गया आईएएस ऑफिसर को, उस पर मैंने बात की है। कोई ऐसी बात मैंने नहीं की। वीडियो भी हटा दी गई मेरी लाइव, और उसके साथ साथ जो है इन्होंने मेरा जो पोस्ट थे जितने भी, उसको भी डिलीट कर दिया गया फेसबुक से। उसके साथ साथ इन्होंने जो है ये किया है कि हमारे जो एडमिन के अकाउंट्स थे वो भी ब्लॉक कर दिए। अभी इन्होंने जो है मेरा मैं अभी लाइव थी थोड़ी देर पहले, आपने देखा भी हो शायद, कुछ लोग देख भी रहे हो। कोई मैंने ऐसी गलत बात नहीं की है। मैंने सिर्फ अपनी बात की है कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा। ना यूनाइटेड नेशंस सुन रहा है हमें, ना ही दुनिया में कोई भी मुल्क हमें सुन रहा है, ना ही हमें बात करने की आज़ादी दी जा रही है। तो हम क्या करें? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम इस दुनिया में जो है सिर्फ मरने के लिए आए हैं? कि हमारे माओ ने सिर्फ बच्चे जो हैं वो सिर्फ मरने के लिए पैदा किए हैं? मैंने इतनी सी बात की कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी कॉफिन में फिट भी नहीं हो सकते, उनके लिए जो है वो कॉफिन हमें बनवाने पड़ते हैं, जिनको अभी मतलब भी पता नहीं है इस डिस्प्यूट का कि ये डिस्प्यूट है क्या। उन बच्चों को हमारे शहीद किया जा रहा है। हमारी माएं बच्चे बाद में पहले पैदा करती हैं, उनके लिए कफन पहले सिलवा के रखती हैं। क्या गलत बात की मैंने? मैं तमाम जितने भी मेरे भाई हैं, मैं अभी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। कितने एक एक माँ से उसका बच्चा छिन जाए, वो भी वो बच्चा जिसको पता भी नहीं है ये डिस्प्यूट क्या है, घरों के अंदर आके पैलेट्स मारे और फिर जो है नारे लगाएं कि भाई आप अटूट अंग हो। किन जालिमों में फंस गए और पता नहीं कब तक अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआ सुनेगा। और ये जो जालिमों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हमारे अपनी जो पुलिस है, जो ये अपने लोग हैं हमारे, इनको क्या बनेगा? ये क्या खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इन्होंने मरना नहीं है? क्या इन्होंने इसी दुनिया में रहना है? अटूट अंग, अटूट अंग, अटूट अंग। 370 हटा दिया, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। 35A हटा दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोमिसाइल लाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हमारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारे लोग परेशान हैं। 11 महीने से हमारा एजुकेशन का सिस्टम बंद है। 11 महीने से हमारी जो हमारा कारोबार सब कुछ बंद है। यूनिवर्सिटीज बंद हैं। हमारे तमाम बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा हुआ है। फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे बड़े होके? किस रास्ते पे वो जाएंगे? ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन, ये जो उनसे तालीम का हक छीना जा रहा है, ये उनको किस किस तरफ को लेके जाएगा? फिर अपने हक के लिए बोलो तो यहां पे और वो खड़े हो जाते हैं। हम हम आखिर किसके आगे जो है अपना रोना रोए? हम किसको बताएं कि हमारे साथ हो क्या रहा है? यूनाइटेड नेशंस कहता है इट्स अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
इंडिया के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों के ऊपर साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। पाकिस्तान जो है पिछले 1 साल से जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वो पत्थर जो है वो ढूंढ रहे हैं। कहां जाएं, किसको बोलें, कौन सुनेगा हमारी? ऊपर से हमारे अपने जालिम हमारे पास अपना कोई जो हमारी लीडरशिप वो सारी बंद है। बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस रास्ते पे जाएं, क्या करें। जिसको जो रास्ता सही लग रहा है वो उस पे कर रहा है। और बच्चे जो है हमारे बिल्कुल फेक इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। हमारे जो है उनको बच्चों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। कैसा अटूट अंग है हम? कौन सा अटूट अंग? किसने कहा है कि हम अटूट अंग हैं? हम कोई अटूट अंग नहीं है। ये सिर्फ जो है जमीन पर और रिसोर्सेज पर कब्जे की वो लड़ाई है। किसी को हमारी जरूरत नहीं है। और इन सबको जो बढ़ावा देने में जो सबसे ज्यादा मददगार है वो हमारे अपने ही हैं, कोई बाहर से नहीं है। अभी मैं तमाम जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं या बहनें सुन रही हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने ऐसे पहले भी एक पिटीशन मैंने वो की थी 2 साल पहले। उस टाइम मेरा तकरीबन 6 लाख पे मेरा था, ऑफिशियल पेज था। उसको जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अभी इन्होंने वही सिलसिला दोबारा से शुरू किया है। मैंने अपने पेजेस जो हैं, मेरे अपना अकाउंट जो है वेरिफिकेशन के लिए वो दिया हुआ है। वो वो उसको ब्लू टिक नहीं दे रहे हैं, बाकी सारी वेरिफिकेशन हुई हुई है। वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी पिक्चर वो उस तरह नहीं है। पिक्चर्स भी चेंज करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ। वो अपडेट होना चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। तकरीबन पता नहीं शायद 1 लाख 1.5 लाख तो होगा मेरे अकाउंट पे भी। और इस पे भी मेरे ख्याल से इस वाले पेज पे शायद 5 लाख से अबाउ हैं, तो या 6 लाख से अबाउ, मेरे ख्याल से 6 होने वाले हैं इस पे। तो हमेशा मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे 6 लाख पे 5 लाख पे आके वो ब्लॉक करवा देते हैं, फिर नया से बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ अभी जो है मैंने वही पिटीशन जो है मैं दोबारा से वो उसको मैं अपलोड करूंगी। और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी कि आप लोग जो है मुझे मदद करें और उस पिटीशन को आप साइन करें। उसमें मैंने लिखा है कि हमारे जो है अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हमारे पोस्ट डिलीट कर दिए जाते हैं। और ये सारा ओब्वियसली इंडियन वो कर रहा है, आईटी सेल कर रहा है। और एक और रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप में से कोई लॉयर है या आप किसी लॉयर को जानते हैं जो कि इस पे सपोर्ट कर सके, तो मैं एक केस फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट फेसबुक। मैं एक लीगल नोटिस फेसबुक को जो है मैं भेजना चाहती हूँ कि वो हमारे लाइव हमारी पोस्ट क्यों ब्लॉक कर रहा है। क्या ये फेसबुक जो है उन्होंने इंडिया के लिए बनाया है? ठीक है, अगर ये पूरी दुनिया के लिए है तो हमें हमारी बात क्यों नहीं रखने दी जा रही है? ठीक है, कुछ चीज़ों पे मैं एग्री करती हूँ कि उनकी पॉलिसी है कि आपने शोहदा की तस्वीर नहीं लगानी। अगर हम लगाते हैं, आपने जो है इनको जो है शहीद नहीं लिखना है। मैं नहीं लिखती हूँ, मिलिटेंट सी लिख देती हूँ। ठीक है, मैं तो अब न्यूज़ भी पोस्ट नहीं करती हूँ शोहदा की, क्योंकि ना मेरे अपने लोग सुन रहे होते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाते हैं गालियां देने के लिए। वहां पे पोस्ट करो तो वो लोग अकाउंट्स उड़ा देते हैं हमारे। तो मेरा तो दोनों तरफ से जो है ना, मैं एक तरफ से कुआं दूसरी तरफ से खाई वाली बात है। ये साद अहमद शाह जो हैं ये कह रहे हैं लीडर तो गए। सब छोड़ तेरा मस्जिद में सिर्फ मजम्मत करते थे लोग, जरूर करते। साद अहमद शाह, मुझे तो आप कोई फेक आईडी लग रहे हो और कोई बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रही ये इंडियंस कितने बेहिस लोग हैं। मुझे पहले लगता था कि इनमें शायद थोड़ी सी इंसानियत होती होगी, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। मैंने कभी भी वहां पे, आज भी इंडिया में कुछ हुआ और मुझे अफसोस हुआ, वो 100 लोग जो है वो मारे गए हैं, जो बिजली गिरी आसमान से, लेकिन इनको फिर भी एहसास नहीं होता। छोटा बच्चा मरा है 6 साल का, एक छोटे से बच्चे की जो है ना जान गई है, एक मां की गोद उजड़ी है। मेरा तो दिल भी नहीं करता ना कि मैं दुआ दूं कि हिंदुस्तान के हर मां की गोद जो है ना वो उजड़े, तब उससे पता चले कि जब कश्मीर में माओं की गोदें उजड़ती हैं तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। लेकिन क्योंकि खुद एक मां हूं इसलिए किसी को बददुआ नहीं दे सकती।
और हिदायत हिंदुस्तान के नसीब में अब लिखी नहीं हुई है। जिस तरह से ये हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे शोहदा के ऊपर, छोटे बच्चे को पैलेट्स लगे तो ये कहते हैं अच्छा हुआ, वो क्या कर रहा था? हिब्बा तो अपने घर में बैठी हुई थी, 6 महीने की बच्ची थी, घर के अंदर उसको पैलेट्स मारे गए। जालिमों, कितना जुल्म करोगे? तो खुदा को नहीं मानते हो, भगवान को तो मानते हो ना, किसी रूप में तो ऊपर वाले को मानते हो ना। इतना भी तरस नहीं आता तुम लोगों को? छोटे छोटे बच्चों की जानें लेते हो। जालिमों, क्या करोगे जमीन का? तुमसे पहले कितनी तुम लोगों की बड़ी कौम हुई होगी, कौन है आज जिंदा? और ढोल पीटो अटूट अंग का। ऊपर से आजाद कश्मीर में एक ग्रोह है, पिछले कई दिनों से मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन, पिछले 4 साल से कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे थे, मैंने कभी भी वो नहीं किया, लेकिन अभी उन्होंने लिमिट्स क्रॉस करना शुरू किए हैं, तो कल मैं मजबूर होकर मैंने उनके ऊपर पोस्ट लिखी है। और मैं शुक्रगुजार हूं आजाद कश्मीर के बाकी लोगों की जो कि मेरे सपोर्ट में वहां पे खड़े हुए। ये हाल है। मैं तो सिर्फ अपने लोगों के लिए बात कर रही हूं। मैं आई एम द ओनली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि वैली से है और वैली के मजालिम को हाईलाइट करती है। मैंने तो किसी के खिलाफ कभी बात नहीं की है, मैं हमारे साथ होने वाले मजालिम के ऊपर बात करती हूं। तो मैं तमाम जितने भी भाई हैं, जितने भी जो सुनने वाले हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप लोग जो है बहुत एहतियात से चलें, क्योंकि इनको मौका ना दें हमें मारने का। अभी बेहतर है कि घरों में ही रहो, देखो क्या होता है। इन्होंने मारना तो हमें है, अब जिसकी जान जानी हुई उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क खत्म किया हुआ उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि आप इनको कोई मौका ना दो, ठीक है। ये इस टाइम जो है चाइना का बदला जो है वो हम लोगों से ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरा मीडिया की कंसंट्रेशन है। आपको पता है इन्होंने आज क्या किया है? आपको पता है डीबीओ जो है इनके हाथ से चला गया है। डीबीओ के चले जाने का मतलब है, जो दौलत बेग ओल्डी है, ये लिंक है, दौलत बेग ओल्डी के जाने का मतलब ये है कि इंडिया के हाथ से कारगिल चला गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट चला ही गया है। और ये जो फॉर्मर जो इनके कैबिनेट जो मिनिस्टर रहे हैं लद्दाख के, ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उनको कहा कि ये जो एरिया है ये हमारे हाथ से चला गया है। और पूरे इंडियन मीडिया को उन्होंने दावत दी, और इंडियन मीडिया ने जनाब इसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया। उसकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको रिलीज नहीं किया गया, उसको रिलीज नहीं करने दिया। अभी इनका जो सियाचिन है वो भी खतरे में इनका वो पड़ चुका है। ये सिर्फ अपने अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। और ये याद रखना कि हिंदुस्तान के अंदर भी तो सारे जालिम नहीं होंगे ना, वहां पे भी कुछ दर्द दिल रखने वाले कुछ अच्छे लोग तो वहां पे भी होंगे। और देखना वो इनको जो है वो बैठने नहीं देंगे सुकून से। पूछेंगे तो सही कि भाई हमारे 20 जवान मारे गए तो तुमने उनका क्या किया, तुमने उनका किस तरह से बदला लिया। ये आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं लद्दाख के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा कि डीबीओ पर कब्जा कर लिया है चाइना ने। अवाम को बताओ, उनका एतमाद हासिल करो और अवाम से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। उसने ये भी कहा बेचारे ने कि मैं नहीं कहता कि वॉर करो, लेकिन इसका कोई हल निकालो, क्योंकि अब हम जो है वो खतरे में आ गए हैं, लद्दाख पूरा। तो आप क्या चाहते हो कि लद्दाख जो है यहां से आप लोगों से बिल्कुल, हिंदुस्तान से या जम्मू कश्मीर से बिल्कुल कट जाए? ये उसका जो है वो था, स्टांस था। तो अभी जो है आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग जो है जितना भी हो सके, ठीक है, अब बड़ा केयरफुल होके और आप रहें, और कोई भी ऐसा कुछ भी ना करें कि जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ को थ्रेट हो, या इनको मौका मिले कि वो आपके ऊपर जो है वो अपना फोर्स यूज करें, ठीक है, आपके घरों के अंदर घुसें। फिलहाल सुकून से रहें क्योंकि ये बिजी हैं वहां पे लद्दाख के अंदर। तो आप लोग भी सुकून करें और देखें कि
किस लेवल तक जो है ये जा सकते हैं और क्या जो है चीजें किस करवट जाती हैं या चीजें जो है ना किस सिमत को जा रही हैं, तो उसका इंतजार करें और अपने आप को मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर रखें। हमने फ्यूचर में क्या करना है, अपने फ्यूचर के ऊपर प्लानिंग करें। मैंने आपको पहले भी कहा, इस टाइम हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हम कैसे बेटर करें, कि अगर हमें साल और भी अगर हमें ये कैद रखते हैं तो हम जो है मोहताज ना हो किसी के रिस्क के लिए, कि हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। हमें खुदा ने बड़ा अच्छा जो है एग्रीकल्चर लैंड दिया है, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जिसके ऊपर हमारा इस टाइम फोकस होना चाहिए। अपनी जमीनों में खेती उगाओ, अपने जमीनों को जो है सब्जियां उगाओ, उनको जो है, क्योंकि विंटर हमारा बड़ा सख्त होता है, आगे विंटर आने वाला है, कुछ ही महीने रहते हैं, 2-3 महीने रह गए, तो उसके लिए तैयारी करो। वो सब्जियां उगाओ जो कि हम अशकरन अलशकरन इस खुशक अशकरन वांगन चकरन खुशक बेशासन की हम सब्जी पब्जी आसन हम थोड़ी खुशक करित इन जलमन कह पता हम करते थावन ये बंद। तो बी प्रिपेयर्ड। वो सब्जियां जो हमारा खुश करने का वो है, उनको दोबारा से वो करो, अपनी राइस की फसल है या और जो फसलें हैं उनको लगाओ, और जो है अपना फूड जो है उसको खुद एटलीस्ट इस तरफ से जो है ना आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, ये चीज आप करो। दूसरा, जो हमारे जो स्कूल पिछले 11 महीने से बंद है, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, उसके लिए आप कुछ करो। अपने इलाके में जो आपका पढ़ा लिखा जो बंदा है वो जो है ये करे कि जो वहाँ के बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ट्यूशन्स या कुछ इस तरह से दें, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। आपको पता है जब 1947 में जब इनके ये चल रहा था इससे पहले, तो सर सैयद अहमद खान जो थे, लीडर जो थे इनके, तो बरसगीर के, तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो है अगर आपने अंग्रेजों के साथ लड़ना है तो तालीम हासिल करो। तो लोग उन पे हंसने लगे कि वो अंग्रेज और हम कहां से तालीम को करें। तो उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाता हूं, कॉलेज बनाता हूं, स्कूल बनाता हूं, तो तुम लोग जो है मुझे चंदा दो। ठीक है, खुद निकला चंदा मांगने के लिए। लोगों ने क्या किया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसको जो है गोबर काउडंग उसको डालता उसके अंदर, लिफाफे के अंदर या झोली के अंदर, कोई उसको फटे पुराने जूते, कोई फटे पुराने कपड़े, और उसने वो तक समेटे, जमा किए। तो सब लोग हंसने लगे कि तुम इसका क्या करोगे। उसने कहा कि ये चीजें किसी और सिमत ना सही, दीवार बनाने के तो काम आएंगी ना। ठीक है, तो ये होता है विजन, ये होता है फ्यूचर का प्लान करना, दूर की नजर रखना। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज हमारा सख्त है या आज हमारा बुरा है। हमें देखना चाहिए कि हमारा आने वाला कल वो कैसा है, उसके लिए हमने क्या करना है। आज गुजर जाएगा, आज कभी रुका नहीं है, ये वक्त रुका नहीं है। कल के लिए बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, कल के लिए बी प्रिपेयर्ड, कल के लिए करो। और आपने कहीं पर भी किसी भी सिस्टम से लड़ना है, उसके लिए तालीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्रीकल्चर, आपकी एजुकेशन, ये 2 चीजें हैं जो कि आपको कभी भी किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगी। तालीम, एग्रीकल्चर, फोकस ऑन दीज थिंग्स। मैं बार बार कह रही हूं, पिछले कई दिनों से कह रही हूं कि फोकस ऑन योर एजुकेशन, फोकस ऑन योर एग्रीकल्चर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी पिटीशन जो है मैं थोड़ी देर में उसको फेसबुक पे मैं डालूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम जितने भी मेरे भाई जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं या जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे, तो मैं पहली दफ़ा मैंने सपोर्ट मांगा है, तो प्लीज़ 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 जो है आप उस पिटीशन को साइन करना। और मुझे जो अपने भाइयों में से किसी की मदद चाहिए थी, जो IT स्पेशलिस्ट होता, जो मुझे उस पिटीशन को जो है ठीक करके देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 2-3 भाइयों ने ही वहाँ पे बोला कि इट्स अ रिस्क, यू डोंट नो कि कौन क्या है कैसा है। तो अब मैं क्या करूं किस पे भरोसा करूं
ये भी थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर फिर भी किसी की लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो कमांड है वो अच्छा है और जो आईटी उसकी स्किल्स भी अच्छी हों, तो मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि थोड़ा सा मुझे उसमें सपोर्ट कर सके और उसको ठीक कर सके। तो ये मीर निसार है, आई डोंट नो किसको गालियाँ निकाल रहे हैं और क्यों गालियाँ निकाल रहे हैं। और मैं अपने तमाम लोगों से यही कहूँगी कि अगर कोई वो, ये इंडियन जो है इनकी ज़ुबान है ही इतनी गंदी, ये हमेशा गाली निकालते हैं, तो आप लोग अपना ईमान क्यों ख़राब करते हो? दफ़ा करो इनको जो ये करते हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, आप सिर्फ अपनी तालीम पे फोकस करो, अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करो, आप आने वाले फ्यूचर पे फोकस करो, बस सिर्फ इतना। बाकी छोड़ दो, जो होना है हम उसको बदल नहीं सकते, जो खुदा ने लिखा है हम उसको तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं वो हमने देखना है। मैंने आपको सर सैयद अहमद खान साहब की मिसाल दी, जूते, गोबर, फटे पुराने कपड़े उनको दिए गए, उन्होंने उसमें से भी पॉजिटिविटी निकाली। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो तुम, पागल हो, इसका क्या करोगे? उसने कहा कि ये मेरे जो एजुकेशन सेंटर्स में बनाऊंगा ये उसकी बुनियाद में काम आएंगे या दीवारें बनाने में काम आएंगे। हमने देखना है कि कहां पर नेगेटिविटी है और उसमें से हमारे लिए क्या चीज पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव चीज को हमने पकड़ना है, उस पॉजिटिव चीज को हमने लेके चलना है, उसी पॉजिटिविटी से हमने ग्रो करना है। नेवर लूज योर होप, नेवर लूज योर करेज, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड फाइट फॉर योर मदरलैंड। तालीम से, एग्रीकल्चर से साबित करके दो कि तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम हमारे सर नहीं झुका सकते। ये सर झुकेगा सिर्फ खुदा के आगे और किसी इंसान के आगे कभी नहीं झुकेगा। वी आर रेजिस्टिंग, वी विल रेजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, देखने का, साथ बने रहने का। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।